दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आगे चले बहुरी रघुराया, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। ऋष्यमुख पर्वत नीराया, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय तारे सचिव सहित सुग्रीवा, सिया राम जय जय सिया राम। आवत देखे अतुल बल सीवा, जय सिया राम जय जय सिया राम। अति सभीत कह सुनो हनुमाना, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। भूदेव के रंग बोलो श्री हनुमान जी महाराज की बोलो सुगल बल रूप निधाना। सुग्रीव जी यहाँ पर जिस प्रकार से ब्रजवासी बंदर चश्मे को ले जाता है, उसी प्रकार से श्री सुग्रीव जी हम आप सभी भक्तों के हृदय का हरण कर रहे हैं। इतनी सुंदरता को लेकर के खड़े हुए हैं, तिरछी जिनकी छवि है, और बोल रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तात हनुमान कहिए महाराज। देखिए, अरे देखिए, ऋषि मुख पर्वत के झीलों में ये जो दो पुरुष हमें दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये हमारी ओर ही आ रहे हैं। ये दोनों नरों में सिंह के समान दिख रहे हैं। इसलिए जाओ, हे हनुमान, तुम जाकर देखो, दो पुरुष इधर को आते हैं। दोनों तपसी तेजस्वी हैं, नरसिंह समान सुहाते हैं, पर मातंग ऋषि के श्राप बस हो सकता है कि हमारे भाई बाली ने यहाँ आ सकता है, यहाँ हमारा वध करने के लिए इनको भेजा है, क्योंकि वो स्वयं नहीं आ सकते हैं। मातंग ऋषि के श्राप बस बालीन यहाँ आ सकता है। मैं जब तक जग में जीवित हूं, वो चैन नहीं पा सकता है। ठीक कहते हो महाराज। हाँ, पर शायद उसके खुफिया हो, उसके ही दूत हैं, खुद को छुपाते हो इस तरह, छल से, बल से, कौशल से मेरा वध करने आते हो जिस तरह। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम हो। मेरा संदेश ही तो मुझे इशारा देना तुम। ठीक है यदि महाराज। जाकर के पता लगाओ कि ये दोनों कौन है। यदि बाली के भेजे हुए हो तो मुझे बता देना, मैं ये पर्वत छोड़ करके ही भाग जाऊंगा। और यदि इस बात के कहने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं, महाराज, क्योंकि सेवक है आपके, आप ही के पास रहते हैं। हनुमान जी महाराज ज्ञान आप नामात्र चिंता न करें। देख करके आओ। महाराज आप चिंता न करें, मैं अभी वहां पर जाता हूं। वो कौन, कहां से आए हैं, सब पता ठिकाना लाता हूं। यदि हुए दूत बाली के तो, यदि हुए दूत बाली के तो उनको मार भगाऊंगा। यदि हुए मित्रता के लायक तो आपसे लाए मिलाऊंगा अवश्य। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जाओ जाओ।
से श्री हनुमान जी महाराज सब कुछ तो जानते ही हैं। सुग्रीव की रक्षा कर रहे हैं, सुग्रीव के पास रहते हैं, सुग्रीव के ही साथ में रहते हैं। और इस त्रिकूट पर जब सुग्रीव रह रहा है तो समस्त समस्याओं का समाधान श्री हनुमान जी ही तो करते हैं। और अंदर जाकर के बटु का रूप बना रहे हैं और जाकर के राम बाबूजी तो भगवान श्री राम के दर्शनों को करते हुए मगन हो गए, भूल गए कि राम नाम के और भी बहुत यहाँ पर प्ररूप हैं। देख करके उनके दर्शन करके आऊं, जा करके श्री राम जी यहाँ पर जा रहे हैं, लखन लाल जिनके पीछे हैं। और तपसी वेश अर्थात विप्र वेश नहीं है, ये तो तपसी क्षत्रिय वेश है, इसलिए उसको संन्यास नहीं लिया है। इस प्रकार के रूप अलग अलग रूप होते हैं, इनका ज्ञान भी होना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से जैसे ही इन्होंने रूप धारण करके और प्रभु श्री राम चल रहे हैं और आ करके श्री हनुमान जी महाराज कहे हनुमान जाय कर नेत्र देख प्रभु रूप। महाराज प्रणाम, प्रभु प्रणाम। विप्र रूप धर कप तहाँ गयो, माथ नाय पूछत अस भयो। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरऊ बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेत बिचरहु बन स्वामी। हे प्रभु, सांवले और गोरे रंग वाले आप कौन हैं जो क्षत्रियो जैसा वीर वेश धारण करके इस पृथ्वी पर घूम रहे हो? प्रभु, ये भूमि बड़ी ही कठोर है और आपके पद बड़े ही कोमल हैं। मुझे आप प्रश्न किया, लेकिन मुझे आप क्षत्रिय प्रतीत नहीं होते। हे विप्रदेव, आप भी हमें विप्रवर प्रतीत नहीं होते। वो कैसे? वह ऐसे कि आपने सर्वप्रथम आकर हमें प्रणाम किया और ब्राह्मण कभी सर्वप्रथम प्रणाम नहीं करते, इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आप विप्रदेव नहीं हैं। क्योंकि हमें आप तो आप कौन हैं प्रभु? क्षत्रिय वेश फिरौ तुम स्वामी। इस प्रकार से प्रणाम क्यों किया? हमको तो शंका हो गई। अब आप बताइए कि प्रभु। तुम तीन देव मह कोई, नर नारायण की तुम दो। आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं में से कोई हैं या स्वयं नर और नारायण का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर जज कारण तारण भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। अब आप तीनों लोकों के स्वामी जगत नारायण हैं या भूमि का भार हरने के लिए आपने मनुष्य का रूप धारण किया है? आप कौन है प्रभु? ऊंचे पहाड़ बालू बयार, ऊंचे पहाड़ बालू बयार, निश्चर बानर का डर भगवान, ऐसे बीहड़ बीराने में आ गए आप क्यों? कर भगवान हैं आप यति तपसी कोई? हैं आप यति तपसी कोई या कोई क्षत्रिय बाके हैं? क्या भूले भटके आ निकले? जाते हैं कहां कहां के हैं? मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर। कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। हे प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं या स्वयं नर और नारायण है? आपके अंदर जो दैवी शक्ति है, आपकी आंखें बता रही हैं कि आप कोई ना कोई शक्ति के रूप में हैं। कौशलेश दशरथ के जाए,
हम पितु बचन मान बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निश्चर बेदे, विप्र फिरहि हम खोजत ते। हे विप्रदेव, हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं और हम अपने पिताश्री के वचनों को मानकर ही वन में आए हैं। मेरा नाम राम है और यह मेरा छोटा भाई है, इसका नाम लखन है। हमारे साथ मेरी भार्या जानकी भी थी, जिनका हरण यहाँ वन में आकर निशाचरों ने कर लिया है। हम उन्हीं को खोजते फिर रहे हैं। हमने अपना चरित्र तो आपको सुना दिया है। हे विप्रदेव, अब आप अपनी कथा सुनाइए, आप कौन हैं? प्रभु पहचान परयु गही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना, पुनि धीरज धरि स्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथ चीज, क्योंकि मोर न्याय में पूछा साई, क्योंकि तुम पूछब कस नर की नाई। हे प्रभु, मैंने जो आपका परिचय पूछा वो तो न्याय संगति था, लेकिन प्रभु आप मनुष्यों की भांति मेरा परिचय पूछ रहे हो, ये कौन सी बात है? तब मायावश फिरहु भुलाना, ताते में नहीं प्रभु पहचान, प्रभु एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारे उदीन बंधु भगवान। हे प्रभु, मैं तो आपकी माया के वशीभूत होकर के आपको नहीं पहचान सका। प्रभु मैं कुटिल हूं, अज्ञानी हूं, मति का मंद हूं, जाति का बंदर हूं, सभी प्रकार से नीच हूं। भगवान, इतने पर भी आपने मुझे विसार दिया। प्रभु महाराज, श्री महाराज हम बानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है, सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। जिस किसी दुष्ट ने सिया हरी, जिस किसी दुष्ट ने सिया हरी, हम उसका दिया बुझावेंगे। आज्ञा तो प्रभु ही की होगी, पालन हम करते जावेंगे। बल अपना पूर्ण लगा देंगे, बल अपना पूर्ण लगा देंगे। माता का पता लगाने में, बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का कष्ट मिटाने में। अस कहीं परे उचरण अकुलाई, जिन तन प्रगट प्रीत उर्छा, तब रघुपति उठाए और लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा, सुन कप जी मानस जन ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दोना। हे तात, आप अपने मन में किसी भी प्रकार की ग्लानि न करें, क्योंकि आप तो मुझे लक्ष्मण से भी दुगने अधिक प्रिय हैं और यह समस्त संसार मुझे समदर्शी कहता है। मैं सबको समस्त जगत को समान दृष्टि से देखता हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। मैं अपने सेवकों को सबसे अधिक प्रिय हैं और वही प्रिय हैं जो अनन्य गति होते हैं, और अनन्य गति सेवक वही है जो अपने को सेवक मानते हैं तथा संपूर्ण जगत को अपने स्वामी का ही स्वरूप मानते हैं। इसलिए हे तात, आप अपने मन में किसी भी प्रकार की ग्लानि ना करें। जय हो प्रभु, जय हो, आपकी बार बार जय हो।
तही सननाथ मैत्री कीजिए, नाथ शैल पर कपिवत रही। ए महाराज, सुग्रीवदास अब है। हमारे इस ऋषिमुख पर्वत पर वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं, आप चल करके उनसे मित्रता करिए। ठीक है, चलिए। आइए महाराज, कोई वाहन आदि नहीं तो नहीं, है नहीं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि आपने सभी को सवारी करते हुए देखा होगा, लेकिन बंदर कभी किसी की सवारी नहीं करता। इसलिए आइए प्रभु, और आपको मैं अपने कंधों पर बिठा करके ले चलता हूं। हाँ कपिराज, कभी हमने बानर की सवारी तो नहीं सुनी, और वैसे भी जितनी सवारी है उन्हीं के लिए तो हमें मना है, बानर की सवारी के लिए नहीं। ठीक है, हम आपके साथ चलते हैं। इस प्रकार से लिए दो जन पीठ चढ़ाई, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय बोलो सिया हनुमान जी राम। महाराज की जय। वीर बजरंग सुग्रीव सभय हो गया, वीर बजरंग बली की जय जय श्री राम। ये क्या, हनुमान जी इन्हें अपने कंधे पर बिठा करके ला रहे हैं। अवश्य ही ये कोई श्रेष्ठ पुरुष हैं, मित्रता के योग्य हैं। यदि ये मुझसे मित्रता कर लें तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे समस्त कार्यों में अवश्य सिद्धि मिलेगी। तात हनुमान, महाराज, कौन है ये? ये दोनों व्यक्ति जो मैं लेके आया हूं आपके पास, ये श्री श्री 108 श्री महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। अपने पिता की आज्ञा अनुसार ये 14 वर्षों के लिए वन में आए हैं। इनकी भार्या थी इनके साथ में, वन में किसी ने उनका हरण कर लिया है प्रभु। और महाराज, आप हमारे वानरों के राजा सुग्रीव हैं। इनकी पत्नी, इनका धन, इनका सर्वस्व इनके भाई बाली ने ले लिया है। इसलिए महाराज, आप दोनों मित्रता करिए अवश्य हनुमान जी, और एक दूसरे का दुख दूर करिए। हम अवश्य मित्रता करेंगे भगवान। कीनी प्रीति कछु बीच ना राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। परंतु श्री हे महाराज, हमारे पिता महाराज श्री आरती की चक्रचूड़ थाली में महाराज दशरथ ने प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया, तो प्रभु श्री राम अपनी भार्या जानकी के सहित वन में आए और उनका किसी निशाचर ने यहाँ आकर हरण कर लिया। तो हम उन्हीं को ढूंढते हुए इस वन में फिर रहे। चिंता मत करिए भैया लक्ष्मण, आप प्रभु, आप दोनों मैं इस अग्नि को साक्षी मान करके आपसे मित्रता कर रहा हूं और आपको ये वचन देता हूं भगवान कि मैं तन मन से आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आपकी सहायता करूंगा। भगवान, धन मेरे पास नहीं है। हे सुग्रीव जी, मैं भी मन क्रम और वचन से आपको यह वचन देता हूँ कि मैं भी आपका रक्षण सर्व रूप से करूँगा, क्योंकि धन तो मेरे पास भी नहीं है। कहे सुग्रीव नयन भरवारी, मिले नाथ मिथिलेश कुमारी, मंत्र से मैं आप दोनों की सेवा बैठ। हे नाथ, आप धैर्य धारण रखें। आप माँ जानकी की खोज में यदि निकले हैं तो वो खोज आपकी अवश्य ही पूर्ण होगी।
एक समय की बात है, मैं अपने मंत्रियों के साथ यहां बैठ करके कुछ मंत्रणा कर रहा था। एक दिना की बात रात मैं इसी जगह पर बैठा था, ऊपर को मेरी नजर गई तो एक नजारा देखा था रथ की तरह विमान एक, अंदर कुछ आहा जा रही थी, निश्चर के बस में पड़ी हुई, शायद वो जनक दुलारी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, एक और पिघलते हुए नैन कुछ नदी बहाते जाते थे। वह दृश्य, वह नजारा हम नहीं भूल जाने वाले। राम राम कहते कहते कुछ जेवर इधर फेंक डाले मेरी आंखों के आगे से। समझो निकल वो चोर गया, रह गए नूपुर कुंडल, वो रथ दक्षिण की ओर गया। कुछ आभूषण मुझे प्राप्त हुए हैं, वो मैं आपको दिखाता। अवश्य भैया, शीघ्रता से दिखाओ। मागा राम तुरत ते दीना, पटुर लाई सोचत कीना। हे सीते, तुम अपने आभूषणों को छोड़कर कहाँ चली गई? हे भैया लक्ष्मण, यह देखो, यह कुंडल जानकी के ही है ना? हे प्रभु, केयूरे नैव जानामि कुंडले नूपुरे त्वभिजानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। हे नाथ, मैं इन कुंडलों को नहीं पहचानता, क्योंकि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ सगुन ये अच्छा है, विश्वास धनुष और बाण में है। इस तरह दक्षिण दिश को जाने वाले इस कुंडल होंगे उन कानों में, इस तरह वैदेही का हरण करने वाले कुंडल होंगे उन कानों में। ओ दक्षिण दिश को जाने वाले, अब दक्षिण जाना बाणों पर। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीर, तदेव सोच मन आनहु धीर। सब प्रकार करि शिव साई, यही विधि मिलहि जानकी। हे प्रभु, आप धैर्य धारण रखें, क्योंकि आपका विरह हमसे देखा नहीं जाता है। और मैं सत्य कहता हूं कि मिथिलेश राजकुमारी मां जानकी की खोज हम लगा करके रहेंगे, चाहे हमें आकाश पाताल एक क्यों ना करना पड़े। भगवान, हम आपकी सेवा में अपनी जान लड़ा देंगे। सखा वचन सुन हर से कृपा सिंधु, बल शिव कारण कवन बसौ बन, मोहि कहौ सुग्रीव। हे सुग्रीव, आप किस कारण को लेकर इस वन में रहते हैं, इस पर्वत पर रहते हैं, हमें बताइए। जब से हम ऋष्यमुख आए तुमको उदास ही पाते हैं, चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। रह छुपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? हम साथी सुख दुखों के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है? हे भैया सुग्रीव, तुम किस कारण को लेकर यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर रहते हो, हमें बताओ। भगवान, एक बहुत पुरानी बात है। मैं हूं और एक मेरा भाई है बाली, वो मुझसे बड़ा है। भगवान, हम दोनों भाइयों में बहुत ही प्रेम था। दोनों भाई किष्किंधा में राज करते थे। एक समय एक राक्षस ने मेरे भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारा कि बाली क्यों छुप करके बैठा है, आ युद्ध कर। भगवान, मेरा भाई बाली युद्ध की ललकार सुन नहीं सकता। वो तुरंत उस राक्षस को मारने के लिए उसके पीछे चल दिया। मैंने सोचा ये राक्षस बहुत ही मायावी है, हो सकता है कि मेरे भाई को समाप्त कर दे। मैंने गदा उठाई, मैं भी अपने भाई के पीछे चल दिया। भगवान, वो राक्षस एक गुफा में घुस गया और मेरा भाई भी घुसना चाहता था, किंतु उसने पीछे मुड़ के जैसे ही मुझे देखा, मुझसे कहा,
सुग्रीव तुम यहां क्यों आ रहे हो? उसने कहा मैं इस राक्षस का वध करने जा रहा हूं, 15 दिन तुम मेरी प्रतिज्ञा करना। यदि मैं 15 दिन में नहीं आऊं तो समझना कि मेरा भाई बाली समाप्त हो गया। भगवान 15 दिन नहीं, मैंने 1 महीने तक प्रतिज्ञा की, बाली तो नहीं आया, पर उस गुफा में से एक श्वेत रक्त की धार आई, क्योंकि श्वेत रक्त मेरे भाई बाली का भी था और उस राक्षस का भी था। मैंने सोचा मेरा भाई समाप्त हो गया। भगवान मैं उस गुफा के द्वार पर एक विशाल शिला रख करके राज्य में आ गया। जब प्रजावासियों ने देखा राज्य सूना है, जबरन मुझे राजा बना दिया। मेरा भाई बाली आया, मुझे सिंहासन पर बैठे मारे क्रोध के वो जल उठा। भगवान उसने मुझसे कुछ पूछा भी नहीं, मुझे मारा पीटा, मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया, स्त्री बच्चे सबका हरण कर लिया। मैंने सब जगह अपने प्राणों की रक्षा की, किंतु कहीं भी ना हो सकी। मैं यहाँ आया तो मातंग ऋषि के श्राप बस। भगवान वो यहाँ नहीं आ सकता है, मैं अपने प्राणों की रक्षा यहीं छुप करके करता हूँ। सुन सेवक दुख दीन दयाला, पर खुटी दो भुजा विशाला। सुन सुग्रीव मारे हो बाली, एक ही बाण ब्रह्म रुद्र शरणागत भय न उबरे प्राण। हे सुग्रीव, मैं बाली को एक ही बाण में मार दूंगा। यदि वह स्वयं ब्रह्मा और रुद्र की ही शरण में चला जाए तब भी उसके प्राणों की रक्षा नहीं होगी। जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, इनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। हे मित्र, जो अपने मित्र को दुखी देखकर दुखी नहीं होते हैं, उनको तो देखने मात्र से भी पाप लगता है। अपना दुख जो कि सुमेरु पर्वत के समान हो, उसे एक तृण के समान समझना चाहिए, और मित्र का दुख जो कि तृण के समान हो, उसे भी सुमेरु पर्वत के समान समझना चाहिए। और जिनको ये मति सहज में नहीं आती, वे मूर्ख मित्रता ही क्यों करते हैं। को पथ निवारे सो पंथ चलावा, गुण प्रगटय अब गुण ही दुरावा। हित लेत मन संकन धरे, बल हनुमान सदा हित करे। और मित्र का तो यह कर्तव्य होता है कि अपने मित्र को बुरी संगति से बचाए और सुसंगति में ही डाले रखे, और अपने मित्र के जो अवगुण हैं उनको छिपा कर रखे और गुणों का बखान करे, और मित्र से देने लेने में कभी शंका ना करे, और अपने बल के अनुसार ही अपने मित्र की सहायता करे। विपत्ति काल में अपने मित्र को 100 गुना अधिक स्नेह करे। यह मित्र के लक्षण हैं जो कि वेदों में सखा प्रसिद्ध हैं। सोच त्यागौ बल मोरे, सब विद घटब काज में तोरे। हे तात, तुम मेरे बल पर अपने सोच को त्याग दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा। कह सुग्रीव सुनाओ रघुबीरा, बाल महाबल अतिरन धीरा। प्रभु आपने जो भी कहा है, आपका वाक्य झूठा नहीं हो सकता, किंतु बाली को भी आप कोई साधारण योद्धा ना जाने, वो महाकाल है, वो महावीर है। भगवान हृदय में थोड़ी सी शंका है, यदि आप उसका निवारण कर दें तो आपकी बड़ी कृपा। धुंध व्यस्त ताल दिखराए बिनु प्रयास, रघुवीर जहाँ। हे भगवान, ये जो आप देख रहे हैं 7 ताड़ के वृक्ष, हाँ, भगवान बाली को ऐसा वरदान है, ऐसा श्राप है कि इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो भी वीर एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने ये कह रखा है वो फतेह बाली पर पाएगा। भगवान
जो भी वीर इन्हें गिरा देगा वही बाली को समाप्त कर सकता है। ठीक है सुग्रीव, मैं तुम्हारी शंका का अभी निवारण कर देता हूँ। देख अमित बल बाढ़ी प्रीति, एक बिना प्रयास के ही डहा दिया। अब तो प्रीति बढ़ गई। बाल बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। इन भई प्रती थी उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अनोला। सुख सौपति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करी हो सेवकाई। भगवान अब मैं इस संसार की समस्त मोह माया को त्याग करके आपके ही चरणों की सेवा करूंगा। धन्य है भगवान, आज आपके दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया। हे सुग्रीव, अब तुम जाओ और अपने भाई से युद्ध करो। युद्ध? भगवान ये आप कैसी आज्ञा कर रहे हैं? बाली के नाम युद्ध का सुन करके तो हृदय पर एक जबरदस्त घूंसा सा लगा भगवान, क्योंकि बाली ने मुझे इतना पीटा है कि बाली के नाम से ही भय लगता है। प्रभु, मैं बाली से युद्ध कैसे कर सकता हूं? जो कछु कहे वो सत्य सब सोई, पर सखा वचन मम मृषा न होई। मुझे भय लगता है बाली के नाम से भगवान। भैया, तुम्हें युद्ध के लिए तो जाना ही होगा। जब तुम युद्ध करके उसे नगर से बाहर लेकर आओगे, मैं तभी तो उसका वध कर सकूंगा, क्योंकि मेरे वचन झूठे नहीं हो सकते। अच्छा, उसे नगर से बाहर लाना है? अरे बाहर तो मैं ले आऊंगा उसको, बाहर तो मैं ले आऊंगा। आप चिंता मत करें भगवान, मैं जा रहा हूं, पर ध्यान रखना मार देना उसको। ठीक है। हाँ, मैं उसे मार नहीं सकता भगवान। हाँ ठीक है, तो मैं जा रहा हूं। प्रणाम। सुन विराग संयुत कपिवानी, बोले बेहस राम सुन प्राणी। जय जय श्री राम। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जे सि जाय निकट बल पावा। सुनित ब्यानी क्रोधातुर धावा, बाली कायर, अरे कहां स्त्रियों में छुप करके बैठा है? भीरू बढ़ाई सब परिहरी करी हो सेवकाई। भगवान अब मैं इस संसार की समस्त मोह माया को त्याग करके आपके ही चरणों की सेवा करूंगा। धन्य है भगवान, आज आपके दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया। हे सुग्रीव, अब तुम जाओ और अपने भाई से युद्ध करो। युद्ध? भगवान ये आप कैसी आज्ञा कर रहे हैं? बाली के नाम युद्ध का सुन करके तो हृदय पर एक जबरदस्त घूंसा सा लगा भगवान, क्योंकि बाली ने मुझे इतना पीटा है कि बाली के नाम से ही भय लगता है। प्रभु, मैं बाली से युद्ध कैसे कर सकता हूं? जो कछु कहे वो सत्य सब सोई, पर सखा वचन मम मृषा न होई। मुझे भय लगता है बाली के नाम से भगवान। भैया, तुम्हें युद्ध के लिए तो जाना ही होगा। जब तुम युद्ध करके उसे नगर से बाहर लेकर आओगे, मैं तभी तो उसका वध कर सकूंगा, क्योंकि मेरे वचन झूठे नहीं हो सकते। अच्छा, उसे नगर से बाहर लाना है? अरे बाहर तो मैं ले आऊंगा उसको, बाहर तो मैं ले आऊंगा। आप चिंता मत करें भगवान, मैं जा रहा हूं, पर ध्यान रखना मार देना उसको। ठीक है। हाँ, मैं उसे मार नहीं सकता भगवान। हाँ ठीक है, तो मैं जा रहा हूं। प्रणाम। सुन विराग संयुत कपिवानी, बोले बेहस राम सुन प्राणी। जय जय श्री
सच सुग्रीव पठावा, गरजे सि जाय निकट बल पावा। सुनत बयानी क्रोधातुर धावा। बाली आज कायर, अरे कहा स्त्रियों में छुप करके बैठा है? भीरू बाहर निकाल, देख सुग्रीव तेरा काल बन के आया है। देखो अंगद, जाकर कौन चिल्ला रहा है ये? हाँ हाँ देखो। अंगद, चाचा जी प्रणाम। है चल, हो गया तेरा प्रणाम, ठीक है। जा जाकर के अपने पिता को बोल कि पिताजी आज तुम्हारा काल आया है, चाचा सुग्रीव आया है। बोल उसको। पिताजी चाचा आए। क्या कहा? चाचा आए। सुग्रीव? हाँ और वो भी लड़ने के लिए? हाँ। अरे हे प्राणनाथ, आप युद्ध के लिए ना जाइए, क्योंकि मैंने सुना है सुत लक्ष्मण रामा, मैंने कालहु जीत सकहि संग्रामा। हे प्राणनाथ, मैंने सुना है कि आपके भाई सुग्रीव जिनसे मिले हैं उनमें अपार तेज है, अपार बल है। वह तेज और बल की सीमा है। वह चक्र चूड़ामणि महाराज श्री दशरथ के पुत्र हैं और संग्राम भूमि में वह काल को भी जीतने वाले हैं। इस समय नारण को जाओ पिया, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं जानती क्या कारण है, जो बायां नेत्र फड़कता है। सिर में है दर्द अंधेरा सा, आंखों में छाया जाता है। मैं रोके खड़ी कलेजे को, ये मुंह को आया जाता है। तारा दुश्मन द्वारे पर खड़ा हुआ और मैं छुप जाऊं पर्दों में, ये शान मेरी के है खिलाफ, जो बन जाऊं ना मर्दों में। जिसका माझी ना काबिल है वह बेढ़ा औघट घाट हुआ, और जिसने सलाह ली नारी की वो तुमना बारह घाट हुआ। कह पाली सुर भीर प्रिय समदर्शी, रघुनाथ जो कदापि मोहि मारही तो पुनि हो सना। और जिनकी तुम कह रही हो कि सुग्रीव से मिले हैं, वो रघुनाथ, उनको मैं भी जानता हूं। सुना है वो समदर्शी है। उनकी दृष्टि में जो सुग्रीव है वो बाली है, और इस पर भी यदि वो मुझे मार भी डालेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। इसलिए मैं अवश्य जाऊंगा। हटो आगे से। अस कहीं चला महाभिमानी, तृण समान सुग्रीव जानी। अरे काल के ग्रास, अरे वाह, आ गया कायर, डरपोक, छुप करके बैठा था। आज मैं तुझे खा जाऊंगा। खा। तेरी पीठ खुजला रही है तो नहीं। तेरी खुजली मिटा दूंगा। आजा। तुझको तेरी मौत बुला रही है। व्यर्थ की वार्ता मैं नहीं करना चाहता। अच्छा हाँ। चल, तू पिटना चाहता है तो पिट। ललकारने वाले की ललकार का उत्तर मैं अपनी इस गदा से दूंगा। अरे चल, तेरी गदा और तुझको दोनों को देख लूंगा आज मैं। बहुत दिन से बातें बना रहा हूं।
वज्र सम लागा। बाली को ये वरदान था, इसके गले में एक माला है, उस माला का ये प्रभाव है कि इसके सन्मुख लड़ने वाला जो भी योद्धा है उसका आधा बल बाली को ही प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से अब यहाँ पर राम लक्ष्मण जहाँ खड़े हुए हैं, हनुमान के साथ में बंदर इत्यादि और भी हैं। अब यहाँ पर जैसे ही सुग्रीव पहुंचा, तब सुग्रीव विकल हुए भागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोए रियह काला। ओह, पूरा शरीर दर्द कर रहा है। वाह वाह भगवान वाह, खूब मित्रता ने भाई। हाँ, कह दिया तुम चलो, हम आ रहे हैं। भगवान, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, बाली महाबलशाली है। वो बाली नहीं है, वो काल है, काल। हे सखा, बहुत मारा है भगवान। हे प्रभु, मैं नहीं जा रहा था, पर आपने ही मुझे भेजा था। हे नाथ, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मैंने मोल लिया। अरे यहीं ठीक रह रहा था। हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मैंने मोल लिया। भाई नहीं, दुश्मन है वो, बल उसका मैंने तोल लिया। अफसोस अफसोस भगवान, अफसोस आपकी कुव्वत पर। ये बाजू मेरे लड़ते रहे। अरे तुम खड़े खड़े तकते रहे और मुझ में मुक्के पड़ते रहे। बहुत मारा है, आपने खूब देखा है मेरा। हे सुग्रीव, मैंने बाण नहीं चलाया, इसका एक कारण है। तुम दोनों भाई एक ही रूप के हो, इसलिए मुझे बड़ा ही असमंजस था। ते ही भ्रम ते नहीं मारे हो सो, इसीलिए मैंने भ्रमवश तुम पर बाण नहीं चलाया। यदि तुमको बाण लग जाता तो बड़ा ही अनर्थ होता। ओह, ये तो ठीक किया, मैं मर जाता। हाँ, ऐसा चलिए। करो प्रभु, अब क्या करूं? मैं अभी तुम्हारे क्या करूं मैं? जाओ। मैं अभी तुमको बल देकर वापस तुम्हें युद्ध के लिए भेजता हूँ। नहीं नहीं भगवान, युद्ध के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं। अब युद्ध के नाम से बहुत भय हो गया है भगवान ना। अब तो पहले से भी अधिक बल आ गया है। हे सुग्रीव, अब जब तुम में बल आ गया है अब देख लो ना। तो तुम फिर से युद्ध करने के लिए जाओ और अपने भाई को इस बार नगर से बाहर लेकर आना, क्योंकि पिछली बार तुम नगर के भीतर ही रह गए थे और तुम्हें तो पता है कि मैं नगर में उसका वध नहीं कर सकता हूँ। भगवान, अब फिर युद्ध के लिए जाना है? भाई बहुत मारता है, और मैं तो ये कहूँगा मारता कम है, घसीटता ज़्यादा है। और हे सुग्रीव, तुम यह हार पहन जाओ, जिससे मुझे पहचान रहेगी कि तुम दोनों भाइयों में से सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। किसको मारना है, किसको छोड़ना है? भगवान रुकिए, जब इसका नाम ही हार है तो विजय क्या दिलाएगा? ये मुझे वहां फिर पिटवाएगा। यह विजय हार है और यह तुम पर कवच के समान रहेगी, और मुझे यह पता होगा कौन सुग्रीव है और कौन बाली है। इसकी पहचान के लिए कोई ना कोई वस्तु तो तुम्हारे पास होनी ही चाहिए ना। विजय दिलाएगा? हाँ, ठीक है, फिर तो पहना दो। इसे पहन करके तो और बल आ गया है। अब तुम वापस युद्ध करने के लिए जाओ। फिर जाऊं?
ठीक है तो भगवान मैं जा रहा हूं। पर भगवान एक निवेदन था। क्या निवेदन? अरे मैं भी इस झंझट से परेशान हो गया हूं भगवान। अच्छा। बार बार युद्ध युद्ध युद्ध। भगवान अब की बार यदि आपको पहचान भी न पड़े तो आप अपने बाण को छोड़ देना। अरे चाहे मैं मरूं चाहे बाली मरे, नहीं नहीं, ये इस झंझट बार ही खत्म हो जाएगा। इस बार बाली ही मारा जाएगा। अवश्य। बाली लाला लगता है फिर आ गया। अरे पहन के आया हूं कंठ सवन की माला, आज निकालूंगा तेरा देवाला। बहुत बड़ा बेशर्म है। आ रहा हूं। अरे बेशर्म, और अभी मार खाने की इच्छा पूरी नहीं हुई? अरे बड़ा बेशरम तो तू है, मैं तो छूटा हूं। अच्छा, नहीं मानेगा? अरे क्यों मान जाऊंगा जब तक तू नहीं मरेगा, तुझे मार के जाऊंगा मैं। हाँ। आओ, दगा दगा दगा, धोखा धोखा, किसका ये तीर खरारा है? वृक्ष की आड़ में छुप करके मुझ वीर को किसने मारा? किसने मारा है? अच्छा, तो बाण चलाने वाले आप हैं। यदि बाण चलाने वाले आप हैं तो सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, जो मेरे स्वामी प्रभु आए। सुग्रीव के कारण मैंने भी आज समदर्शी के दर्शन पाए। लेकिन समदर्शी कह करके फिर भी किसी व्यक्ति का पक्ष लिया तुमने। विष बाली ने कैसा दिया तुमको, और सुग्रीव सुधा क्या पिया तुमने। हम सुना धर्म की रक्षा को जग में अवतार लिया तुमने, पर व्याध समान हमें छुप कर तर ओट से मार दिया तुमने। है? ये कैसी धर्म की रक्षा हो रही है? बली बाली भली विधि जानता हूँ, तुम सा जग में नहीं कोई वीर प्रतापी अवतार हुआ, जिसके कारण हरे कृष्ण गिरा सब सत्य अलापी। किंतु बंधु वधु हर के तुमने किया घोर अनर्थ अकीर्ति थापी। इस कारण दंड दिया हमने सती धर्म विरोधी भयंकर पापी। हे दुष्ट सुन, तूने अपनी छोटे भाई की पत्नी को अपने समीप रखा है, और छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी और कन्याएं, ये चारों एक समान होती हैं। इन्हें समान दृष्टि से देखना चाहिए। जो भी इन्हें कुदृष्टि से देखता है उसको मारने में, उसका वध करने में किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता। कन्या, भगनी, सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वह वध के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है, इस कारण हमने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। अग्नि को साक्षी देकर हम बन चुके मित्र, क्या सुना नहीं। दुख मित्र मित्र का हरते हैं, यह वाक्य नीति का पड़ा नहीं। जो मेरी बिछुड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का,
क्या मैं कुछ भी प्रयत्न ना करूं उसकी तकलीफ मिटाने का? अच्छा, ये बात है। आपकी भार्या को आपसे मिलाने का इसने झूठा या सच्चा जो भी है वो वचन दिया है। हाँ। और उसी लिए आपने इस बाली का वध किया है। हे श्री राम, आप अयोध्या के भावी नरेश, भावी न्यायाधीश हैं। क्या अयोध्या का राज्य संभाल कर ऐसा ही न्याय करेंगे आप कि एक पक्ष की वार्ता को सुनकर और दूसरे पक्ष को मृत्यु दंड देने का निश्चय कर लिया? लेकिन न्याय तब होता है जब दोनों पक्षों की वार्ताओं को सुन लिया जाए। आपने मुझ पर कितने दोषों को थोप डाला। मैंने इसकी भार्या को बरबस नहीं हरण किया है। यह कायर भीरू कहां कहां पहाड़ों में डोल रहा है भगा हुआ, लेकिन इसकी भार्या वो हमारे घर की इज्जत है। और घर की इज्जत को मैंने इज्जत के साथ अपने घर में रखा हुआ है। मैंने कभी किसी को कुदृष्टि से नहीं देखा है। लेकिन सुग्रीव हमारा भाई है और भाई भाई हैं हम दोनों। समदर्शी की नजरों में तो चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव आपका मित्र हुआ और ये बाली आपका दुश्मन है। ये न्याय कहाँ का है भगवान? वध करने का क्या कारण है? और कारण मैं जान चुका हूं। सीता को दिलाने का वचन दिया है, लेकिन ये वचन ये पूरा कर पाएगा? सुग्रीव मित्र का तो तुमने मिलते ही कष्ट मिटाया है। इसके कारण ही पृथ्वी से ये बाली वीर मिटाया है। पर देखना आप ही सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है। ये ध्यान रहे, दौलत पाकर सज्जन दुर्जन बन जाता है। इस भीरू में वो बुद्धि कहां जो सीता सुध का कार्य करे? इस कायर में वो शक्ति कहां जो उस नाहर से संग्राम करे? इससे तो तुम मुझसे मिलते तो मैं करके दिखला देता। मित्रता की रस्में फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। मैं खूब जानता हूं उसको जो सिया चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ नारी को 6 मास कांख में दावा है। हे रघुनाथ, कीनी कुटलाई सूरताई रघुराई नहीं। आते मेरे सामने तो हाथ कुछ दिखाता मैं। कीनी मित्रताई की भलाई जैसी भाई संग, ऐसी यदि कृपा की कोर नाथ कहीं पाता मैं। बाली बलबंका बजा ढंका जाता सिंधु बीच, शंका छोड़ लंकापत को कांख में दबाता मैं। लाता जगदम्बा को विलंब बिना चरणों में, जोर भुज 20 10 शीश को झुकाता मैं। और ये कह रहे हो छोटा भाई, ये मेरा छोटा भाई है? अरे छोटे भाई का कर्तव्य क्या है सुनो। बड़े भाई की सेवा करे मन से, लघुबंधु वही कर्तव्य निभाता। आपकी सेवा में लक्ष्मण है और भरतादिक का कैसा मनोहर नाता। इसे बंद कहूं पर कहूं किस तरह बताओ। हुआ संकट काल में जो दुखदाता, स्वयं चला लड़ने के लिए बध योग्य सुकंठ न बाली का भ्राता। मैं उस दैत्य का वध करने के लिए गया था गुफा में। मैंने इससे कहा कि 15 दिन मेरी बाट देखना, नहीं आऊं तो तू लौट कर आ जाना। इसने क्या किया? इसने समझा कि मेरा भाई मारा गया, तो भाई मारा गया, उस भाई के मरने का इसे दुख नहीं हुआ। इसे दुख हुआ किस बात का? कि वो दानव आएगा मुझे भी मार डालेगा। इसे अपने मरने का भय हो गया। शिला उस गुफा के द्वार पर एक शिला लगा करके यहां चला आया और यहां आकर मेरे राज्य का राजा बन गया। आप भी राजवंश में है ना? हाँ। तो बताइए, एक राजा का राज्य उसके भाई को मिलता है या उसके पुत्र को? उसके पुत्र को ही मिलता। तो फिर मेरा अंगद पुत्र होते हुए भी इसका राजा बनने का क्या अधिकार था? लेकिन यह राज्य का लोभी है। इसके हृदय में भाई के प्रति प्रेम नहीं है। यह राज्य का लोभी है और उसी लोभ से आपको इसने वचन दिया है कि मैं सीता से आपको मिलाऊंगा। लेकिन देखना, आप ही देखना,
कब तक ये आपको मिलाता है सीता से, कब तक ये अपने वचन को पूरा करता है, इसे मैं जानता हूं। श्री राम, आप तो अभी इसको जानोगे, अभी आपने मित्रता की है ना, धीरे धीरे आप इसको समझोगे। मुझसे मित्रता होती तो मित्रता बाद में होती, पहले सीता और राम का मिलन हो जाता। अब तक ना जानते थे हम यह, तू ऐसा है, तू इतना है, अब बातें कुछ हो जाने पर समझे हैं तुझको कितना है। जो कुछ इच्छा हो मांग बाली, बतला हम तुझको क्या वर दें। यदि मरना नहीं चाहता हो तो अभी तुझे जिंदा कर दें। हे तात, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर देता हूँ, तुम अपने प्राणों को बनाए रखो। क्या कहा? अब मैंने आपको सीता से मिलाने की बात कही तो मैं अपने प्राणों को शरीर में रखूं? निस्संदेह आप मुझे अचल कर सकते हैं, सामर्थ्यवान हैं, लेकिन मैं वो जीवन नहीं चाहता। कारण कि जन्म लेने वाले को अवश्य ही मरना पड़ता है, मृत्यु को अवश्य स्वीकार करना पड़ता है। फिर कभी मृत्यु आएगी, ऐसा संयोग नहीं बनेगा कि श्री राम मेरे सन्मुख होंगे और मैं मृत्यु का आलिंगन आपका दर्शन करते करते करूंगा। मुझे जीवन नहीं चाहिए, मुझे मृत्यु चाहिए। और वरदान देने के लिए आप कह रहे हैं तो आपके चरणों में इतना ही निवेदन है। क्या निवेदन है? अब नाथ करे करुणा बिलो, देहु जो बर मागऊं, देहि जो निजन भो करम बस, तहाँ राम पद अनुराग हो। ये तनय मम सब विनय बल कल्याण, प्रद प्रभु कीजिए कहीं बासुर नर नाथ, आपन दास अंगद कीजिए। वरदान इतना दे दो हे श्री राम, आपकी करुणामयी एक दृष्टि मैं चाहता हूँ। करुणामयी दृष्टि से एक बार इस बाली को देख लीजिए और मैं अपने कर्म के अनुसार जहाँ भी जिस भी योनि में जन्म लूँ, वहाँ उस जन्म में मैं आपके चरणों का अनुरागी हो जाऊँ, आपके चरणों की भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए। इसके साथ ये मेरा पुत्र अंगद है, इधर आ बेटा, ये मेरा पुत्र है अंगद, जो कि मेरे ही समान है। अब मैं इस अंगद का हाथ आपके हाथों में सौंपना चाह रहा हूं, कारण कि बाली का मुझे विश्वास नहीं है, इसलिए हाँ, सुग्रीव का मुझे विश्वास नहीं है, इसलिए ये अंगद में आपके हाथ में, ये मेरे ही जैसा बलशाली है और मेरे ही जैसा आपका भक्त भी बनेगा। राम चरण दृढ़ प्रीत कर, बाल कीन तन त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने ना। जिस प्रकार प्राण जब निकलते हैं बड़ा ही कष्ट होता है, परंतु बाली को कोई भी पता ही नहीं चला। उसका कारण ये है कि राम की कृपा और माया दूर हो गई, अर्थात भगवान का भक्त जब हो गया, जैसे सुमन माल कंठ से हाथी को पहना दो और वो गिर जाए, टूट जाए, सूंड में लपेट करके उसको तोड़ भी देता है, तो पता नहीं चलता इतने बड़े शरीर में कि कुछ था या नहीं था, क्या हुआ नहीं हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर ये उपमा दी गई है, जब इसका प्राण जब निकला है इसको पता भी नहीं चली। ये है भगवान की भगवत्ता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से लक्ष्मण इत्यादि को भेज करके सुग्रीव को वहां का राज दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।